जनता की गुफाएं हम लोग देख रहे थे और इसमें देखे रहे होंगे कि तिब्बती लामा तारानाथ ने 3 प्राचीन भारतीय चित्र शैलियों देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली का उल्लेख किया है, जिनमें से अजंता की गुफाएं देव शैली के अंतर्गत आती हैं। अजंता की ये गुफाएं प्राचीन विश्व कला में अपना स्थान रखती हैं। लॉरेंस बिनियन ने लिखा है कि एशिया और एशिया की कला के लिए अजंता की गुफाओं का वही महत्व है जो यूरोप की कला के लिए आसिसी, सियन्ना, फ्लोरेंस आदि का। आगे हम लोगों को देखना था अजंता की स्थिति। अजंता की स्थिति आप देखेंगे, जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, ये भारत के महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में विंध्य पर्वत की या विंध्य पर्वत का दक्षिणी विस्तार सतपुड़ा की पहाड़ी में पश्चिमी घाट में सह्याद्री की पहाड़ियों में बघेरा अथवा बाघूर नदी के बाएं तट पर लगभग 250 से 350 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? जैसा विकल्प रहेगा उस अनुसार चयन करेंगे। कभी कभी तो केवल प्रदेश ही विकल्पों में रहेंगे, तो महाराष्ट्र सही होगा। कभी कभी होता है विकल्प में जिले दिए जाते हैं, औरंगाबाद सही हो। किस पहाड़ी पर है? जनरली जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो सतपुड़ा रहता है। कभी कभार आएंगे सह्याद्री रहेगा, और सतपुड़ा सह्याद्री दोनों होने की स्थिति में वरीता सह्याद्री को दिया जाएगा। किस नदी तट पर है? बघेरा या बाघूर नदी के तट पर है।
दाएं बाएं नहीं पूछा जाता। भाई बाएं तट पे इसलिए नहीं पूछा जाता कि जब नदी समुद्र के निकट पहुंचती है उसका कोई तटवट नहीं रह जाता, वो बहुत सी शाखाओं में बट जाती है। आप देखेंगे इस अजंता स्थल पर पहुंचने के लिए उत्तर मध्य सॉरी दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशनों के 3 रेलवे स्टेशनों औरंगाबाद भुसावल, जलगांव, ये तीनों दक्षिणी मध्य रेलवे स्टेशन के दक्षिणी मध्य रेलवे के 3 रेलवे स्टेशन हैं और इन तीनों से होकर अजंता पहुंचा जा सकता है। इनमें से औरंगाबाद से लगभग 105 किलोमीटर, 104 दशमलव समथिंग है, लेकिन लगभग में 105 किलोमीटर कहें। भुसावल से लगभग 70 किलोमीटर, जलगांव से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं और इन रेलवे स्टेशनों से हरदापुर गांव तक बस सेवा उपलब्ध है। हरदापुर गांव तक बस सेवा उपलब्ध है। हरदापुर गांव के दक्षिण हरदापुर गांव के जो है दक्षिण पश्चिम में 3 किलोमीटर या कहिए 2 मील की दूरी पर अजिष्ठा अथवा अजिंठा गांव है और इस गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर अजंता। और ये टोटल जो 6 किलोमीटर की दूरी है इसे लोकल साधन से, वहां जो भी टेम्पू ई रिक्शा वगैरह उपलब्ध हो, लोकल साधन से तय किया जाता। अब आप देखेंगे कि जो अजंता है इसके निकट का गांव है अजिष्ठा या अजिंठा। इसी अजिष्ठा अथवा अजिंठा गांव के नाम पर अजंता की गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। तो अजंता की गुफाओं का नाम अजंता क्यों पड़ा? तो आंसर होगा निकट के गांव अजिष्ठा या अजिंठा गांव के नाम पर। यही मान्य विचार है, लेकिन एक संभावना है कि ये गुफाएं
आप देखेंगे जो अजंता गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। इसलिए एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है महामयूरी, महामयूरी, महामयूरी में अजिताजेय नामक स्थान का उल्लेख है। साथ ही बौद्ध धर्म में बुद्ध का एक नाम अजित भी मिलता है, बुद्ध का एक नाम अजित भी मिलता है, और शायद अजित का स्थान अजिताजेय ही अजंता। तो अजंता की गुफाओं का नाम अजंता निकट के गांव अजिष्ठा या अजिंठा गांव के नाम पर पड़ा, ये मान्य विचार है। संभावना ये भी है कि बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। आगे देखेंगे जो अजंता की गुफाएं हैं, यहाँ पर पहाड़ियों को काटकर स्तंभ, द्वार, गुफाएं बनाई गई हैं, मूर्तियां काटी गई हैं और चित्र बनाए गए को काटकर स्तंभ, द्वार, गुफाएं बनी हैं, मूर्तियां बनी हैं और चित्र बनाए गए। इस तरह से अजंता की गुफाएं जो हैं ये वास्तु कला, मूर्ति कला, चित्रकला, तीनों का संगम है। लेकिन प्रसिद्धि विशेषकर इनकी चित्रकला को लेकर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। विकल्प रहेगा प्रसिद्ध है या किसका उदाहरण है, वास्तुकला, मूर्त कला, चित्रकला, एक विकल्प सभी, ये सभी का उदाहरण है। आगे देखेंगे जो अजंता है, अजंता है इसकी घाटी अर्धचंद्राकार है और पूरी की पूरी घाटी हर श्रृंगार के वृक्षों से भरी पड़ी है। ये हर श्रृंगार के वृक्ष शीत ऋतु में पुष्पित और पल्लवित होते हैं, और जब ये वृक्ष पुष्पित पल्लवित होते हैं उस समय घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि अजंता की गुफाओं का दर्शन शीत ऋतु में अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह के मध्य में करना चाहिए। ये हो गया अजंता के गुफाओं की स्थिति। एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा
अजंता की गुफाओं का दर्शन कब करना चाहिए? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। एक यहाँ से बनेगा, अजंता की गुफाएं किस कला का उदाहरण है? तो वास्तु मूर्त चित्र सभी का उदाहरण है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, अजंता की गुफाओं का नाम अजंता किस आधार पे पड़ा? निकट के गांव अजिष्ठा या अजिंठा गांव के नाम पर। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अजंता के सबसे निकट का रेलवे स्टेशन कौन है? जलगांव। एक क्वेश्चन यहां से भी बनाया जा सकता है कि औरंगाबाद से अजंता की दूरी कितनी है? लगभग 105 किलोमीटर। बाकी कहाँ स्थित है? राज्य, किला, पहाड़ी, नदी, कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस तरह से अजंता की स्थिति पर हम लोग चर्चा कर लिए। किसी को कहीं स्थिति में कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए। अगली टॉपिक है अजंता के गुफाओं की खोज। अजंता के गुफाओं की खोज टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपको सबसे कठिन लगेगी। आप देखेंगे जो प्राचीन भारतीय हमारे थे, हम लोग डींग मारना भी चाहिए। अपने कल्चर की हमेशा प्रशंसा की जाती है। इस दृश्य से तो डींग मारना उचित है, लेकिन हमारे पूर्वज महामूर्खों की श्रेणी में आते थे। माने प्राचीन भारतीय महामूर्ख थे, या एक तरह के ये गधे थे। काम करना तो जानते थे, लेकिन उसका श्रेय लेना नहीं जानते थे। इस संदर्भ में आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रिटिश शासन के संदर्भ में विवेकानंद जी ने भारतीयों के बारे में एक कथन किया था, वो यहाँ पे भी टोटली लागू होता। और विवेकानंद ने ब्रिटिश शासन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा था कि अंग्रेज भारतीय कच्चे माल का उपयोग सोना बनाने में करते हैं। मतलब भारतीय कच्चे माल से खूब पैसा कमाते। तो अंग्रेज भारतीय कच्चे माल का उपयोग सोना बनाने में करते हैं, और हम भारतीय गधों की भांति उनका भार उठाए जा रहे हैं। दूसरों को अपनी वस्तुएं ले जाने की अनुमति देकर खुद रोटी के लिए अलाप रहे। सेम यहाँ पर लागू होता है कि हमारे जो प्राचीन भारतीय थे, ये मूर्ख और गधों की भांति थे। काम करना तो जानते थे, लेकिन उसका श्रेय लेना नहीं जानते थे। आप देखेंगे अजंता की ये गुफाएं जो हैं, द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर
7वीं सदी ईसवी के मध्य में बनकर तैयार हुई। तो इन्हें बनने में कितना साल लगा? 2 सदी ईसा से पहले और 7 सदी ईसवी में, मतलब टोटल 9 सदी, मतलब लगभग 900 वर्ष। टोटल 9 सदी, जब 9 सदी कहने का मतलब वो 801 हो सकता है, लेकिन वो राउंड फिगर में माना जाएगा। लगभग 900 वर्ष लगे। बनाया किसने? भारतीयों ने। भारतीयों ने। लेकिन जब आप पढ़ेंगे अजंता के गुफाओं की खोज, तब पता चलेगा कि एक चीनी यात्री था, हुएन सांग। हुएन सांग या हुएन सांग का ही उच्चारण करिए, इवान ट्वांग। ये हुएन सांग 7वीं सदी में भारत की यात्रा पर आया था। उत्तर से दक्षिण तक लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अजंता भी गया, उन्हें देखा और अपने यात्रा वृत्तांत में अजंता के भित्त चित्रों की प्रशंसा भी की। 7वीं सदी में आ रहा। और अब ज्ञात व्यक्तियों में, इसके पहले जितना किए, कहीं किसी ने एको शब्द कुछ नहीं लिखा। ज्ञात व्यक्तियों में यही हुएन सांग या इवान ट्वांग पहला व्यक्ति है जिसने अजंता की गुफाओं का दर्शन किया। एक क्वेश्चन यहां से बना। इसके बाद फिर हम भारतीयों ने लंबे समय के लिए इन गुफाओं को भुला दिया। आगे चलकर 19वीं सदी में 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में कार्यरत 28वीं घुड़सवार सेना के नायक जॉन स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज की। 28 अप्रैल 1819 को मद्रास प्रेसिडेंसी में कार्यरत 28वीं घुड़सवार सेना के नायक जॉन स्मिथ ने अजंता के गुफाओं की खोज की। अब यहां से 2 क्वेश्चन बने। अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई? 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को। अजंता के गुफाओं की खोज किसने की? अंग्रेज सैनिक जॉन स्मिथ ने। अब देखेंगे कि अंग्रेज है, अंग्रेज हमेशा बुद्धिजीवी प्राणी रहे थे। अब कुछ लोगों काट लगे, विदेशियों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या करें। हमारे दादा बाबा मूर्ख थे, मूर्खों की प्रशंसा थोड़े की जाती। और जो जॉन स्मिथ है, इसने सबसे पहले 10वीं गुफा के प्रवेश द्वार को देखा था। कारण 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार यूनानी
रोमन परिप्रेक्ष्य में बना, ऊंचाई में अधिक था और दूर से ही वो दिखाई दी। तो सबसे पहले देखा इसने 10वीं गुफा के प्रवेश द्वार को, जो यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में बना अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा था। और फिर इस गुफा में प्रवेश किया, अभी बुद्धिमत्ता देखिए, प्रवेश किया और सभा भवन के 13वें स्तंभ के सामने वाले भाग पर ये तिथि और अपना नाम खोद कर लिख दिया। पत्थर में खोद के लिख दिया, जैसे आप कहते पत्थर की लकीर हो गई, वो कभी मिटने वाला नहीं। इसीलिए सब एकदम फैक्ट ज्ञात है। इस तारीख को खोजा था, ये गुफा देखा था, ये सब चीजें एकदम फैक्ट ज्ञात है। यही बुद्धिमत्ता है। और अब यहां से भी क्वेश्चन बने, सबसे पहले कौन गुफा देखा था? 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार। 10वीं गुफा के या अजंता में किस गुफा के प्रवेश द्वार यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में बने हैं? तो आपका यही होगा 10वीं गुफा। अब खोज हो गई। अब खुद सोचिए कि 9 सदियों तक अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने किया? भारतीयों। यही अपना खूब खोदे, खूब मेहनत किए, बिना खाए पिए छेनी हथौड़ी लेके कटे रहे। लेकिन आगे अजंता की गुफाओं को पहली बार किसने देखा? किसी विदेशी ने। अजंता के गुफाओं की खोज किसने किया? किसी विदेशी ने। तो प्राचीन भारतीयों को मूर्ख नहीं तो और क्या कहें। 9 सदी में किसी किताब कापी में कहीं 2-4 शब्द लिख तो देना चाहिए था, उनको श्रेय प्राप्त होता। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जॉन स्मिथ जो है, इसने खोज कर दी। अब जॉन स्मिथ से प्राप्त सूचना के आधार पर विलियम एरिक्सन, विलियम एरिक्सन का उच्चारण चाहे आप विलियम करिए या विलियम अर्सकिन करिए या विलियम रस्किन करिए, सारे उच्चारण सही हैं, क्योंकि हम भारतीय इस शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाते और लोग अपने अपने ढंग से इसका उच्चारण करते हैं। तो कोई एरिक्सन पढ़ता है, कोई अर्सकिन पढ़ता है, कोई रस्किन पढ़ता है। तो जॉन स्मिथ से जो भी सूचना जानकारी मिली, उसके आधार पर विलियम एरिक्सन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी ने अजंता पर पहली बार एक लेख पढ़ा। लेकिन ध्यान रहे कि एरिक्सन अजंता जा नहीं रहे हैं, अजंता को देख नहीं रहे हैं, उसका दर्शन नहीं कर रहे। बस जॉन स्मिथ ने जो कुछ बताया था, उसी के आधार पर इन्होंने अजंता पर इस सोसाइटी में एक लेख 1822 में पढ़ दी। एरिक्सन के बाद अगली घटना आती है अलेक्जेंडर नाम है जेम्स ई अलेक्जेंडर।
और जेम्स सी अलेक्जेंडर 1824 में अजंता गए। अब फिर यहां ध्यान देंगे कि जॉन स्मिथ के बाद अजंता जाने वाला या अजंता का दर्शन करने वाला कौन है? तो जेम्स ई अलेक्जेंडर, ये बीच वाला नहीं, इसके बाद सीधे जेम्स ई अलेक्जेंडर है। और जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता के बारे में जो भी विवरण तैयार किया उसे इंग्लैंड स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, हुई तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन को भेज दी। अब इसके बाद लोगों का अजंता आना जाना शुरू हो गए। माने अब इसके बाद कौन दर्शन किया ये बताना मुश्किल काम। अब लोग आने जाने लगेंगे। अब केवल हम लोग वो नाम लेंगे जिन्होंने अजंता पर कुछ विशेष कार्य किया। और अगला नाम आता है मिस्टर फर्ग्यूसन का। फर्ग्यूसन, कठिन लग रहा हो, फर्ग्यूसन लिख दीजिए। ये सब चीजें गलत नहीं होती, अलग अलग लोग अपने ढंग से अलग अलग उच्चारण करते हैं, फर्ग्यूसन या फर्गुसन। और फर्ग्यूसन या फर्गुसन निरंतर या कंटिन्यू 4 वर्ष तक अजंता का निरीक्षण किए और अंततः 1843 ईस्वी में 4 वर्ष के अध्ययन निरीक्षण के उपरांत 1843 ईस्वी में रॉक कट टेम्पल्स ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया शीर्षक से, मतलब इस नाम से इन्होंने अपना एक लेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष पढ़ा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष इस नाम से इन्होंने अजंता पर अपना एक लेख पढ़ा और कंपनी के निदेशकों से अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करवाने का अनुरोध किया। और निदेशकों ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध कर अंततः प्रसिद्ध अंग्रेज चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को अजंता के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने हेतु नियुक्त कर दिया। रॉबर्ट गिल की नियुक्ति 1844 में हुई और इसने 1847 में अपना काम आरंभ किया और 47 से 57 तक 1857 तक अपने काम में लगा रहा। 1857 में आप जान रहे होंगे
इस देश में एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी विद्रोह हो गया, वही जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट गिल अंग्रेज था, समझदार था, और जैसे विद्रोह हुआ बिना किसी अधिकारी को कुछ बताए बताए अपना काम छोड़ के भाग गया। और इस समय तक ये 30 अनुकृतियां तैयार कर चुका था, जिन्हें तैल रंग में तैयार किया गया था, तैल रंग में तैयार किया गया था। और ये 30 अनुकृतियां, अब जैसे यहां क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कि सबसे पहले अजंता के चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की? रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल ने अनुकृतियां किस पद्धति में तैयार की थी? तैल रंग पद्धति में। कितनी तैयार की थी? 30। वो तो जनरल चीज है। अब ये प्रतिलिपियां जो हैं 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के सीडी होम नगर में स्थित क्राइस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में रखी गई। इंग्लैंड के सिटी होम नगर में स्थित क्राइस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में रखी गई। प्रदर्शनी में आग लग गई और मात्र 5 को छोड़कर सभी प्रतियां जलकर राख हो गई। क्वेश्चन यहां बनेगा, पहली बार अजंता के भित्ति चित्र कब और कहां प्रदर्शित हुए थे? 1866 में सिडहोल के क्राइस्टल पैलेस में। अगला मेन नाम आता है मिस्टर ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ बंबई कला विद्यालय के प्राचार्य थे। और एक क्वेश्चन यही बनेगा, अजंता की गुफाओं पे कार्य करने वाला बंबई कला विद्यालय प्राचार्य कौन था? मिस्टर ग्रिफिथ। और ग्रिफिथ ने 1870-71 से 1881 के मध्य अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर कार्य किया। शिष्यों के साथ कार्य किया और अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैल रंग में तैयार की। ये प्रतिलिपियां जो एक यहां सुधार करिए, हाँ ठीक है, 70, 71 से 81, ये प्रतिलिपियां जो ग्रिफिथ तैयार कर रहे हैं, ये 1885 ईस्वी में इंग्लैंड के साउथ केसिंगटन साउथ केसिंगटन नगर में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की प्रदर्शनी में रखी गई।
प्रदर्शनी में आग लगी और सारी की सारी प्रतिलिपियां जलकर राख हो गई। ग्रिफिथ कर्मवीर आदमी थे, भाग्य और भगवान पे विश्वास न करके अपने कर्मों पर विश्वास करने वाले थे। भाग्य और भगवान पे विश्वास होते ही कहते चलिए यही लिखा था तो हो गया। लेकिन ये फिर इंग्लैंड चले गए तो वहां से भारत आए, अपने शिष्यों को फिर एकत्रित करके फिर से प्रतिलिपियां तैयार की। लेकिन अब की बार सरकार को नहीं सौंपेंगे, नहीं पता लगे फिर कहीं प्रदर्शनी वगैरह लगे, आग लग जाए। वास्तव में आग लगती नहीं थी, लगाई जाती थी। होता क्या है, हर देश में दो तरह के लोग होते हैं। जैसे मौके पे भारत में एक आरएसएस विचार से संबंधित लोग हैं, एक उसके एंटी विचार के लोग। सेम इसी तरह से इंग्लैंड में भी दो ग्रुप था, एक उग्रवादी एक उदारवादी। जो उग्रवादी ग्रुप था वो भारत के किसी भी चीज को बेहतर मानने को तैयार नहीं था। और उसका यही मानना भारतीय जो है वो असभ्य बर्बर टाइप के लोग हैं, वहां सभ्यता जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन जो उदारवादी ग्रुप था वो कहता था कि जो चीजें वहां की अच्छी है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और अजंता की गुफाएं भित्त चित्रण का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण थी। तो जब ये वहां प्रदर्शित हुई तो जो कंजरवेटिव माने उग्रवादी टाइप का ग्रुप है उसको बुरा लगेगा, क्या ये तो सब दिखा रहे थे, इससे जो है हमारा विचार गड़बड़ हो रहा। और इसको देख के लोग मानने लगेंगे भारत में भी अच्छी चीजें। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो उस समय उमा भारती ओरती का नाम खूब चर्चित होता था। और मनमोहन सिंह के उदारीकरण के उपरांत ये जो बड़े बड़े माल वगैरह हैं ये सब भारत आए थे। पहले भारत में ये सब नहीं था। जब वही भारत आर्थिक संकट वाली स्थिति में था, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो वास्तव में मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, विश्व के 10 अर्थशास्त्रियों में से एक वो भी माने जाते। उस समय भारत की कुल जमा पूंजी 15 लाख डॉलर थी। इतने में किसी प्रदेश की व्यवस्था नहीं चल सकती, देश की नहीं। और तब जो है इनको जो है मनमोहन सिंह को बुला के इनको वित्त मंत्रालय दिए और कहे आप ही अर्थव्यवस्था संभालिए। तब वही उदारीकरण लागू हुआ। और तब उसका परिणाम क्या होगा, उसके पहले भारत में केवल एक हवाई सेवा एयर इंडिया थी। जैसे उदारीकरण होगा विश्व की बहुत कंपनियां, अभी समय आप देख ही रहे होंगे, किंगफिशर थी वो तो चली गई, इंडिगो वगैरह, मानी बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। उसी के परिणाम स्वरूप बहुत सी विदेशी कंपनियां आएंगी, बड़े बड़े माल वगैरह स्थापित होंगे। तो उस समय जो भाजपा और उससे जुड़ी आरएसएस थी, इनका नारा स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का था। तो आप लोगों को ध्यान ना हो भले स्वदेशी का खूब प्रचार करते। और यही उमा भारती वगैरह जो है इन मालों के सामने खूब प्रदर्शन करते थे, मुर्दाबाद ओद के नारे लगाते थे। और उमा भारती कहती अगर माल स्थापित हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो उसी तरह के ग्रुप थे वहां पर भी, जो इन चित्रों में चुपके से आग लगा देते थे ताकि लोग देख ना सके। और अगर अब की बार ग्रिफिथ सरकार को सौंपते फिर कहीं प्रदर्शित होती।
फिर आग लग ही जाती। इसलिए इन्होंने सरकार को नहीं सौंपा। और 1898 ईस्वी में द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता ऑन दिस एंड इंडिया। द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता खानदेश एंड इंडिया शीर्षक से 2 जिल्दों में प्रकाशित कर दी। 2 जिल्दों में प्रकाशित कर दी। अब प्रकाशन हो गए, अब आग वोग लगने का टेंशन समाप्त। इतना भी कोई जलाएगा तो 2, 4, 6, 10 प्रतियां कहीं न कहीं बची ही रहेगी। जैसे अभी आपके पास जो मान लीजिए कौन सी कोई किताब कला की है, रीता प्रताप वाली ही है। अब ये प्रकाशित अगर ये केवल हाथ से लिखी होती, एक ही प्रत होती, तो कोई भी विरोधी मौका पाके फूंक देता, खत्म। अब ये प्रकाशित है, भारत सरकार भी चाहे तो इसे समाप्त नहीं कर सकती, रोक लगा सकती, प्रकाशित ना हो, दुकान दुकान पे छापा मार के जो मिले फुकवा देगी। लेकिन तब भी किसी न किसी स्टूडेंट के पास एक आध प्रत बची रहेगी। तो इसी तरह से जब ये प्रकाशित हो गई, इस समस्या से निजात मिल गया कि आगे आग लग जाएगी, जल के राख हो। अजंता पे कार्य करने वालों में अगला प्रमुख नाम आता है लेडी हैरिंघम का। लेडी हैरिंघम ब्रिटिश शोध छात्रा थी। ब्रिटिश शोध छात्र जो है छात्रा थी। 1907 में भारत आ गई थी और 1910-11 के मध्य इन्होंने असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, के बैंक टप्पा, हेमेंद्र नाथ गुप्ता, कुमारी लारचर, ड्यूक सईद अहमद, फजलुद्दीन,
असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता, कुमारी लारचर, ल्यूक, सईद अहमद, फजलुद्दीन, इन सबके सहयोग से लेडी हैरिंघम ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार कर। अब ध्यान देंगे, ये प्रतिलिपियां जो हैं ये जल रंग में तैयार की गई। इसके पूर्व जितनी भी प्रतिलिपियां तैयार हुई सब तैल रंग में थी। पहली पहली बार जल रंग में प्रतिलिपियां तैयार हो रही और सारी प्रतिलिपियां बांध कर लेडी हैरिंघम लेके इंग्लैंड चली जाएंगी। और जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो ये भारत में तो स्वतंत्रता आंदोलन चलाती ही थी, इंग्लैंड में भी स्वतंत्रता आंदोलन चलाती थी। और कांग्रेस की इंग्लैंड में, कांग्रेस की जो है इंग्लैंड में जो ब्रांच थी उसका नाम था इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी ये कांग्रेस की इंग्लैंड में स्थित संस्था है और इसके माध्यम से अपने विचारों का वहां प्रचार करती थी। और इसी इंडिया सोसाइटी ने 1915 ईस्वी में अजंता फ्रेस्को नाम से, कांग्रेस की इंग्लैंड स्थित इंडिया सोसाइटी ने 1915 में अजंता फ्रेस्को नाम से लेडी हैरिंघम वाले प्रतिलिपियों को प्रकाशित किया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे जो अजंता की गुफाएं हैं, ये भारत के महानिजाम, सबसे बड़े भारतीय शासक निजाम हैदराबाद के अधीन थे। ब्रिटिश काल में ये गुफाएं हैदराबाद के निजाम के अधीन थी। लेडी हैरिंघम ने निजाम से अजंता के गुफाओं की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया था। इसके उपरांत निजाम हैदराबाद ने सैयद अहमद खां को अजंता में अध्यक्ष नियुक्त किया था। और इस सैयद अहमद खान ने भी अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करवाई थी। निजाम है तो एक निजाम, लेकिन अभी हमने बताया कि बहुत बड़ा प्रशासक था। और ब्रिटिश राज को छोड़ दीजिए तो भारत में इससे बड़ा प्रशासक और इससे ज्यादा धन संपत्ति किसी के पास नहीं था, किसी के पास नहीं था। और इसके बारे में कहा जाता कि इसके भवन के अहाते में सोने चांदी से भरी ट्रकें खड़ी की खड़ी रहती थी। तो वहीं उनके टायर वायर सब सड़ के पंचर उंचर हो जाते, उनके उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी वो अलग है, मुसलमान है, बुराई तो हम करेंगे ही,
स्वतंत्र जब भारत हुआ तो भारत को आर्थिक संकट था। इसी व्यक्ति ने 1900 कुंटल सोना भारत सरकार को दान किया। 1900 कुंटल। यहाँ 10 ग्राम खरीदने के लिए पहले जुआर लगाना पड़ता। सोना भारत सरकार किसी ने सबसे बड़ा दान दिया। और सब दिए थे लेकिन इसका सबसे बड़ा दान था। और इसीलिए इसकी व्यवस्था थी, जब ये दिल्ली जाता था इसके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दागी जाती थी। सेम वही जैसे किसी देश में राष्ट्रपति के जानिब दागी जाती है, इसके सम्मान में भी दागी जाती। वो तो बाद में इंदिरा गांधी इस प्रथा को समाप्त कर। और देखेंगे तो इसका जो मतलब है रियासत, लेकिन बहुत बड़ी है। और इसके रियासत की व्यवस्था सेम वैसे थी जैसे किसी देश की व्यवस्था होती। हमारे कहने का मतलब इसके रियासत में भी पुरातत्व विभाग आदि थे। जैसे छोटी छोटी रियासतों में सब नहीं होंगे, इसकी अपनी मिलिट्री होगी, अपनी पुलिस होगी, अपना पुरातत्व विभाग और सारे विभाग हो। और निजाम के पुरातत्व विभाग के निदेशक थे गुलाम यजदानी। यजदानी गुलाम यजदानी ने भी अजंता के भित्त चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार कर। और गुलाम यजदानी जो प्रतिलिपियां तैयार करवा रहे, इन्हें पुरातत्व विभाग 1930, 1933, 1946, 1956 में 4 जिल्दों में प्रकाशित किया। तत्व विभाग ने 30, 33, 46 और 56 4 जिल्दों में प्रकाशित किया। यूनेस्को यूनेस्को से सब लोग परिचित होंगे, जो ना हो उनको परिचित हो जाना चाहिए। यूनेस्को से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और ये संपूर्ण विश्व में कला और संस्कृति से जुड़े धरोहरों की सुरक्षा का दायित्व संभालता है। इस यूनेस्को की मदद से मदनजीत सिंह ने पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स नाम से अजंता पर रंगीन प्रतिलिपियों का एक एल्बम प्रकाशित किया। अब यहां थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखिएगा कि जो मदनजीत सिंह है प्रकाशित ये कर रहे, माने उसके लेखक के रूप में, प्रकाशक के रूप में इनका नाम रहे, लेकिन उसका जितना खर्च जो भी कुछ तामझाम वो सब यूनेस्को देगा। तो अब पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स अजंता पर किसने प्रकाशित किया? जनरली आता विकल्प रहेगा यूनेस्को। सही।
लेकिन अगर मदनजीत सिंह हो तो यूनेस्को द्वितीय हो जाएगा, बड़ी मदनजीत सिंह हो जाए। यूनेस्को की मदद से मदनजीत सिंह ने प्रकाशित किया। आगे देखेंगे 1973 ईस्वी में डॉक्टर अजीत घोष ने अजंता पर अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक प्रकाशित की। म्यूरल्स का मतलब है भित्त चित्र। अजंता म्यूरल्स माने अजंता के भित्त चित्र नामक पुस्तक प्रकाशित की। और इस पुस्तक में इस समय तक मतलब 1976 तक अजंता पे जो भी लेख लिखे गए थे या ये कि अजंता जितना भी कार्य हुआ था उन सब को सम्मिलित कर दिया। और यही अजंता म्यूरल्स अजंता पे जानकारी के लिए हम लोगों के पास लेटेस्ट या नवीनतम स्रोत है। और जो इसमें लिखा होगा उसी को हम कहेंगे कि वर्तमान में अजंता में ये सुरक्षित है। यद्यपि उसमें भी बहुत नष्ट हो चुके होंगे, 1976 की है तो आज तक और भी कुछ नष्ट हो चुके होंगे, लेकिन इसमें जो भी लिखा है उसे हम कहेंगे वर्तमान में अजंता में ये सुरक्षित है। अजंता के गुफाओं की खोज हो गई। किसी टर्म पर किसी को कहीं कुछ भी पूछना हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए। अजंता के आगे हम लोग देखेंगे अजंता के भित्त चित्रों की सुरक्षा। अजंता के भित्त चित्रों की सुरक्षा। तो अभी आप देखे होंगे जो आपके अजंता के भित्त चित्र है माने अजंता की गुफाएं हैं, यहाँ पे लंबे समय तक लोगों का आना जाना नहीं था। ऐसे में प्राचीन काल में जो यात्रा दल या व्यापारिक काफिले वगैरह इधर से गुजरते थे और देखते थे कि यहाँ पर गुफा है, वहीं पे रुक जाते थे और फिर भोजन आदि बनाते थे, जिससे भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता था और उन धुओं से कलाकृतियां काली पड़ जाती थी। साथ ही जब यहाँ लोगों का आना जाना नहीं था तो ऐसे में पक्षियों ने इसे अपना निवास बना लिया था। और पक्षियों में भी विशेष करके कबूतर और चमगादड़ ये सब इसे निवास बना लिए थे और बीट कर कर के चित्रों को गंदा कर डाले। साथ ही निजाम के जो छोटे स्तर के कर्मचारी थे, छोटे स्तर के कर्मचारी थे
बेचारों की आमदनी कम होती थी, वो और कमाने के चक्कर में इन कृतियों को खोद खोद कर बेच कर पैसे कमाने का प्रयास किया। और इस तरह से कुएं से, पक्षियों से, निजाम के छोटे स्तर के कर्मचारियों से अजंता के भित्त चित्रों को क्षत पहुंची। ये सारी चीजें क्षम है क्योंकि अनजाने में, अज्ञात रूप में हो रही। अक्षम में गलती है बंबई के पुराविद डॉक्टर बर्ड की। ये नाम पूछा जाएगा, पुराविद है और इन्हें उन कलाकृतियों का महत्व ज्ञात होना चाहिए था। हो सकता कानपुर विश्वविद्यालय पढ़े रहे हो। नहीं, वही तो कह रहे नहीं कि कानपुर विश्वविद्यालय पढ़े रहे होंगे, ये संभव है। और कानपुर विश्वविद्यालय वाले कैसे पढ़ते हैं जानते ही, जो थोड़ा तेज है वो अपने घर कॉपी लिख के तब पहुंचा देते हैं, और नहीं तो ही विद्यालय में एक टीचर आएगा गाइड लेके, यद्यप वो भी ज्यादातर गलत ही बोलता है, गाइड ले करके आंसर बोलेगा और एक तरफ से सब लिखेंगे, तो इसे कहीं पढ़े रहे होंगे। तो पूरा विद थे, इन्हें इनका महत्व ज्ञात होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी अजंता के भित्त चित्रों को क्षति पहुंचाया। और ये कर क्या रहे थे, उन भित्त चित्रों को खुदवा खुदवा कर ले जाकर बंबई संग्रहालय को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से कुल मिला के पक्षियों से, धुएं से, निजाम के छोटे कर्मचारियों से और बंबई के पुराविद डॉक्टर बर्ड के द्वारा अजंता के भित्त चित्रों को क्षति पहुंचाई गई। इसमें यह नाम पूछा जाता है किस पुराविद ने इनको क्षति पहुंचाई। इनकी सुरक्षा की तरफ पहली बार 1903-4 में ध्यान दिया गया, जब प्रमुख प्रमुख गुफा चित्रों के सामने लोहे की जाली लगवाई। 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। और क्यूरेटर का मतलब ऐसे है सुरक्षा कर्मी, लेकिन ये आपके गार्ड वाले सुरक्षा कर्मी नहीं है। यहाँ पे क्यूरेटर जो होगा, इसे जो है पूरा तत्व का बेहतर ज्ञान भी होगा, तो अधिकारी टाइप में होगा और उसे अपने विषय का बेहतर ज्ञान होगा। और 8 में क्यूरेटर की नियुक्ति कर दी गई। 1920 से लेकर 1922 ईस्वी के मध्य इटली से विशेषज्ञ लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सनी ये दोनों इटालियन हैं और अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। इन दोनों को, लोरेंजो सिकोनी, कांट ओर्सनी को बुलवाकर अजंता के भित्त चित्रों की सफाई कराई गई।
दोनों अपने विषय के विशेषज्ञ थे। बड़ी सावधानी से इनकी सफाई करेंगे, लेकिन सफाई आसान थोड़ा है। 2-4 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों से चिड़िया के बीट वगैरह का रस उसमें सूखता गया और शोषित करते गए। बड़ा कठिन काम था वो। और ये लोग बड़ी सावधानी से इनकी सफाई करेंगे, लेकिन सामान्य ढंग से सफाई संभव नहीं थी। उसके लिए इन्हें केमिकल्स वगैरह का प्रयोग करना पड़ा, और केमिकल्स के प्रयोग के वजह से रंगों की चमक थोड़ा बहुत हल्की पड़ गई। आगे चलकर 1956 दो डेट याद अथवा 53, वरीयता 56 को देंगे, ना होने की स्थिति में 53 को भी सही मान। 1956 अथवा 53 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथों में ले ली। उन्नीस सौ 76 की घटना से परिचित है। 76 में अजंता पर अजंता म्यूरल्स प्रकाशित किया गया, जिसमें उस समय तक के सारे शोधों को सम्मिलित करके उन्हें सुरक्षित कर दिया गया। और आगे चलकर 1983 में यूनेस्को के द्वारा अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर अजंता को यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दी। अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर अजंता को यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दी। और तब से यूनेस्को महाराष्ट्र सरकार की मदद से अजंता के गुफाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। मतलब सारे कर्मचारी हो रही वो महाराष्ट्र के पुरातत्व विभाग से नियुक्त होंगे, लेकिन उनको वेतन वेतन सब देगा यूनेस्को, उसी के नियंत्रण में सब रहेंगे। और यही अजंता, अभी आगे पॉइंट आपके नोट्स में नहीं है, भारत में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित होने वाला पहला स्मारक, पहली बार इसी को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। बस आज इतना ही। कल हम लोग देखेंगे अजंता में गुफाओं की संख्या, उनका गणना क्रम, सुरक्षित चित्र, गुफाओं का निर्माण काल। आगे और अगर समय मिलेगा तो अजंता में भित्ति चित्रण की विधि, रंग योजना, चित्रों के विषय, इन सब पर हम लोग चर्चा करें। कल तो संडे है शायद, अगले टर्न पे मंडे को। हाँ, जो चीजें देखी गई या ऐसे कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो आपके मन में, उस पर चर्चा कर लिया जाए।